जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भाष्यकार भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन पारायण। भगवत भागवत तड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी प्रतिवांगमय मूर्ति भागवत भगवान अहरणि स्तुत्य नित्य बंद ध्येय पूज्य पाद सद्गुरुदेव भगवान पूज्य श्री स्वामी जी महाराज मंचस्थ विद्वद वरण्य कलाकार बंधु एवं कथा में समुपस्थित आबाल वनिता वृंद भक्तिमती माताएं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एवं बच्चियां एवं जोश को होश में रखने वाले मेरे नौजवान साथियों, चैनपुरा की इस पावन धरा पे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की महती अनुकंपा से श्री स्वामी जी महाराज के आचार्यत्व में दिव्य कथा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आप सब भागवत रूपी गंगा में आप सब स्नान कर रहे हैं। अभी आप सब बहुत ही सुंदर लालित्यपूर्ण हमारे ज्येष्ठ भ्राता आचार्य उपेंद्र जी के श्रीमुख से आप सब श्रवण कर रहे थे। तो अभी आप बड़का से कर रहे थे, अब लड़का से कर लीजिए। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 क्षण हरि कीर्तन करें। तत्पश्चात ठाकुर जी की कृपा से हम इस धारा में प्रवाहित होंगे, आनंद लेंगे। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। इतनी विशालतम यज्ञ, इतनी सुंदर व्यवस्था जो हमारे इस चैनपुरा ग्राम वासियों ने मिलकर के किया है, यज्ञ समिति ने किया है, क्षेत्रवासी का सहयोग। देखिए, ऐसे ऐसे कार्य सबका सहयोग से ही होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक व्यक्ति से संभव ही नहीं है। धन तो बहुतों के पास है, लेकिन ऐसे शुभ समायोजन सबके सहमति से और सबके सहयोग से संभव है। हमारे युवा पीढ़ी, यहाँ के वॉलंटियर बहुत ही तत्परता से लगे हुए हैं सेवा में। हम उन युवाओं के प्रति व्यासपीठ से मैं खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही सेवा में सतत लगे रहें। आपकी ऊर्जा जो है धर्म कार्य में ही निहित हो। इसलिए मैं संबोधन में तो बोलता हूँ, मेरे गुरुदेव का ये संबोधन है, बोला करते थे, जोश को होश में रखने वाले युवा साथियों, जोश तो खूब है लेकिन होश नहीं रहने के कारण जोश को कहाँ लगाना चाहिए यह भूल जाते हैं, मार्ग भटक जाते हैं। इसलिए जोश के साथ साथ में होश होनी चाहिए, और होश के साथ में जोश को अगर लगाएंगे तो वह सही दिशा, सही मार्ग आपको प्रशस्त होगा। तो हमारे यहाँ की संपूर्ण यज्ञ समिति गण, जिनकी अध्यक्षता हमारे चितनंद जी कर रहे हैं। अब देखो, इसमें भी किसी को अगर बुराई लगे तो माफ करना भाई, एक नाम जानता हूँ इसलिए जिह्वा पर नाम आ जाती है। तो ऐसा न समझना कि केवल चंदन जी ही कर रहे हैं, नहीं, आप लोगों ने इनको चुनकर के मुखिया बनाया। ये आगे बढ़ करके आपके युवा हैं, वृद्धजन आशीर्वाद देते हैं, युवा दौड़ते हैं। युवा नहीं हो, युवा देश के भविष्य है। अगर युवा नहीं हो तो कार्य संपादित नहीं हो सकता है।
इसलिए इनके पीठ पर सारे एनटीआर सारे युवा लगे हुए हैं। आप ऐसे ही धर्म कार्य में लगे रहें, भगवान आपको बहुत आगे की ओर ले जाएंगे। आइए ठाकुर जी के 2 क्षण हर कीर्तन कर लें। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोविंद कृष्ण, सभी लोग गाएंगे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। इस घटना में आप लोग पहुंच गए। कृष्ण पहुंच के जो श्री ठाकुर जी की कीर्तन में ताली नहीं बजाते हैं, समझिए अभी आप घर पे ही हैं। घर से शरीर तो आ गया, मन कथा में नहीं आया। और बार बार बड़े भगवान मन से कहते हैं, मन को एकाग्र करना हो तो कीर्तन में लगाओ। शरीर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, मन को ठाकुर तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। और उसका पहला सीढ़ी यही हरि नाम संकीर्तन है। तो जिनको हमारे श्री ठाकुर जी ने जो सुंदर हाथ दिए, हाथ छुपाते कौन है? ये पेड़ पौधे जिनको दिए ही नहीं, जिनको दिए वो छुपाते हैं तो ठाकुर जी को ठगते हैं। तो प्रेम से गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्णा 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 गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे गोविंद गोविंद, गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, हे गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, हे गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल हरि बोल। गोविंद गोविंद, कृष्णा 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे राधा गोविंद भगवान की। बोले श्री भागवत भगवान के। जन्माद्यश्च यतोऽन्वयादितरतश्चार्थस्य विज्ञस्वरा, तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ते यत् सूरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
भागवत जी में महर्षि वेदव्यास जी वंदना करते हैं। किसी ग्रंथ को आरंभ करने से पूर्व वंदना की जाती है। कोई भी लेखक अपने लेखनी को चलाते हैं, ग्रंथ लेखन करते हैं, तो सर्वप्रथम अपने इष्ट का वंदना करते हैं। जो आपके इष्ट हो, राम, कृष्ण, श्रीमन नारायण, जिनको आप अत्यधिक मानते हो, अपनी अनन्यता को यहां अंकित करते हैं। आज भागवत का आरंभ वंदना प्रकरण में लिख रहे हैं। जन्मादि यस्य रहितस्य विकार जन्माद्यस्य यतोन्वयादि कर्तस्य। वेदांत का अनुवर्तन लिया गया। वेदांत का दूसरा सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः। यहीं से भागवत आरंभ हुआ, जिसमें विकार रहित है। तो मनुष्य तो विकार से ही, विकार से रहित तो केवल परमात्मा। एको नारायणो देवा नान्य कश्चन पंथा विद्यते। केवल एक परमात्मा है जिसमें विकार नहीं है। हम सब तो पंच तत्व से निर्मित हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, दाह, ये खड़ विकार भरा पड़ा है। बहुत अद्भुत बात है कि भागवत जी में कोई देवी देवता का नाम लेकर के और वंदना नहीं की गई। अगर ऐसा होता तो लोग कहते कि अमुक संप्रदाय, आजकल तो विभाजन कर दे रहे हैं और बिहार में तो ज्यादा हो रहा है। कोई जाति में बांट दे रहा है तो कोई कुछ में बांट दे रहा है। तो लोग यह सवाल उठाते हैं, राम के मानने वाले कहते हैं कि ये तो राम उपासक का ग्रंथ है, रामोपासक का ग्रंथ है। कृष्ण के मानने वाले कहते ये तो मेरा ग्रंथ है। लेकिन भागवत एक निर्विवाद ग्रंथ है, जो सब जाति की, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अशूद्र हो, सबको सुनने का अधिकार है। सबको सुनने का अधिकार है भागवत। इसलिए वंदना में सत्यम परम धीमहि कहा। कृष्णम परम धीमहि आप नहीं दिखा सकते। नारायणम परम धीमहि स्पष्ट रूप से नहीं है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि यत्र त्रिशर्वो मृषा। त्रैकालवाधित्व वक्षिन, जो परमात्मा है तीनों काल में, जिनकी सत्ता सर्वत्र है, ऐसे परमात्मा सत्यम परम धीमहि, सत्य है, परम धीमहि। धीमहि जायमानः प्रयुञ्जते। जो विराट विदुषाम, जो विराट है, ऐसे प्रार्थना करते हैं। जन्माद्यशयतुन्वयादितरतश्चार्थस्य विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
ऐसे परम धीमहि जिनको माया कुछ नहीं बिगाड़ती, ऐसे सत्यम परम धीमहि की वंदना हमारे भगवान व्यास जी का है। और भगवान इस ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं आगे के श्लोक में, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखम खाद मृत द्रव संयुतम। सुख रूपी चोट जिसमें लग जाए, सुगा अपना चोंच जिसमें लगा देता है वो सुमधुर फल हो जाता है। आप बाजार में जाएंगे फल खरीदने के लिए, फल वाला कहेगा भैया ये सुगा का चोंच लगा हुआ है। तो यहाँ कौन है? भगवान सुखदेव। और यह फल वेद रूपी परिपक्व फल भागवत है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेद, और यह परिपक्व फल वितरण करने के लिए सर्वप्रथम हमारे परंपरा भगवान श्रीमन नारायण से चली। यह भागवत कहां से उत्पन्न हुई सुन लें। सर्वप्रथम भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र नारद को दिया, और नारद जी व्यास जी को दिए। और व्यास जी ने विचार किया कि यह कठिन ग्रंथ जब तक के स्वाध्याय नहीं करेगा तो इसका वाचन कैसे कर सकता है। तो अपना अधिकारी मान करके अपने पुत्र कृष्ण द्वैपायन भगवान वादरायण अपने पुत्र श्री सुखदेव भगवान को दिया। तो आप कहेंगे कि यह परिपक्व फल, जब आप पूछ सकते हैं कि महाराज जब ऊपर से गिरेगा कोई पका हुआ फल तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन जब ऊपर से गिरा तो हैंड टू हैंड आया। मैं आपको आपके हाथ में दिया, आपने अमुक को हाथ में दिया, तब तो नहीं ना टूटेगा जी। इसीलिए भगवान श्रीमन नारायण से परंपरा चली। भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, और व्यास जी ने भगवान सुखदेव को दिया। अधीतवान द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम्। अधीतवान द्वापर आदि के अंत में इसको अपने पुत्र को पढ़ाया और कहा कि जाओ प्रचार प्रसार करो। इधर आज महाभारत का युद्ध अंत हुआ है। पांडव और कौरवों में घोर युद्ध हुआ। और छोटे छोटे निरीह बालक उनके जो है उनका वध हो गया। अपने पुत्र के लिए व्याकुल होकर के कही कि अब हमारे कुल परंपरा में पांडव वंश में कोई जल देने वाला नहीं रहा, लेकिन भगवत कृपा से एक बचा था। वह उत्तरा के गर्भ में पलवित हो रहे थे। उत्तराया तो गर्भे ईसेना जीवित पुनः। माता उत्तरा के गर्भ में राजर्षि परीक्षित का पालन पोषण हो रहा था, लेकिन अस्वस्थामा ने उत्तरायाः तो गर्भे ईसेना जीविता पुनः। अस्वस्थामोपसृष्टेन ब्रह्म सृष्णेरु तेजसा। अपने वाण को चलाया है। अस्वस्थामा ने कहा कि इसके कुल परंपरा में कोई तिलांजलि देने वाला नहीं रहने दूंगा, और ज्यों ही चलाया तीर को, तो भगवान जाकर के गर्भ में प्रवेश करके और परीक्षित की रक्षा की।
इसलिए उनका नाम पड़ गया परितः रक्षति इति परीक्षित। जिनको चारों तरफ से जिनकी रक्षा हो उन्हीं को परीक्षित कहते हैं। आज भगवान स्वयं कृष्ण बचा रहे हैं। संसार में आप आए हैं तो भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से, उन्हीं की कृपा से आपको जन्म मिली है। यह जीव को ध्यान में रखनी चाहिए इस बात को, लेकिन भूल जाता है। माया है ना, माया में आने के बाद भूल जाता है जीव। गर्भ में तो स्तुति करता है कि आपका भजन करूंगा, लेकिन यहाँ आने के भूल जाता है, क्योंकि संसार रूपी माया। माया किसको कहते हैं? मां मने नहीं, या मने जो नहीं है उसी का नाम है माया, और जो नहीं है उसी के पीछे लोग दीवाने हैं। श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और जिससे पूछो भैया थोड़ा सा भजन तो, अरे महाराज जी ये सब आप लोग का काम है, हमको छुट्टी कहाँ है। लेकिन जब पीड़ा आ जाए तो पूछना उससे, फिर भगवान का नाम कैसे याद आने लगती है। टेंशन, आज लोग टेंशन पाल करके रखे हैं, जिससे पूछो टेंशन। अरे भैया काहे को टेंशन? पेंशन वाले को टेंशन है, नो पेंशन नो टेंशन। साधु को कभी टेंशन नहीं। 4 अंगुली के लंगोटी पहन लेता है, और समाज के लोग ही 2 कपड़े दे देते हैं, पहन लेते हैं, और बस ठाकुर जी की कृपा से यात्रा करते रहते हैं, भगवत भजन सुनाते रहते हैं। लेकिन जिसको पेंशन है ना, उसको खूब टेंशन है। रिटायर के बाद देखो, अगर 4 बेटे हैं और घर में 4 बहुएं आ गई, तो चारों में कैसे कोहराम मचता है। अगर चारों को विभाजन कर रहे हैं ठीक से, तो तब तो बात ठीक है, और नहीं, कलयुग में ऐसा होता नहीं है। एक गो के खूब भर देते हैं, तो बड़की के दीजिएगा तो 3 गो तो नाराज हो ही जाएंगे। बाबा जी तनी नीमक पड़ तेल का है ला, तो ससुर के पेंशन मिली तो सब बड़की है कि काले देवी तो हमने के 1 रुपया न दे है बात की नहीं। ये घर घर की घटना है। इसलिए टेंशन, अच्छा सन मने सूरज होता है, सन मने स्पेलिंग में बेटा भी होता है। टेंशन, एक सूर्य के प्रताप से एसी कूलर लगवाने पड़ रही है, और टेंशन अगर आ जाए 10 गो सूर्य तो ब्रेन हेमरेज होगा, मरोगे। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बस आनंद से जियो। जावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो। आगे की पंक्ति तो कुछ और कहती है कि रीड़म कृत्वा घृतम पिबेत, लेकिन ये फार्मूला मत अपनाना, कर्जा लेकर के घी पियो और मर जाओ तो फिर बाल बच्चे को चुकाना पड़ेगा। इसलिए लेकिन यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक के जीवो सुख से आनंद पूर्वक जियो, हर्षोल्लास के साथ में जियो, और भगवत भजन करते रहो, गुनगुनाते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो। आज गर्भ में पलवित हो रहे हैं, भगवान ने जाके रक्षा की है। अस्वस्थामोपसृष्टेण ब्रह्मशीर्ष्णेरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भे ईसेना जीवित पुनः। माँ के उत्तरा के गर्भ में आज भक्त पलवित हो रहे हैं। समयानुसार राजर्षि परीक्षित को, राजर्षि परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद राज सिंहासन सत्ता पे बैठा, और जब राज सिंहासन सत्ता को संभालने लगे तो राजाओं का बहुत बड़ा कार्य होता है। एक बार की बात है कि जंगल में शिकार करने के लिए रथ पे सवार होकर के चल पड़े। जब राजर्षि परीक्षित जाने लगे, एक महात्मा जो हैं शमीक ऋषि,
वह गंगा के किनारे तपस्या कर रहे हैं। राजर्षि परीक्षित को बहुत प्यास लगी है। प्यास के कारण जल की मांग की। प्रभु मुझे जल दीजिए। लेकिन महात्मा अंतर मनमुखी होकर के और भगवान के हरि स्मरण कर रहे थे। राजर्षि परीक्षित ने गले में मरा हुआ सर्प को डाला और ज्यों ही सर्प को डाला, अच्छा ऐसा कृत्य क्यों किया? क्योंकि जरासंध के दरबार से भीम ने जीत करके और स्वर्ण मुकुट उसका लाया था और भीम के संग्रहालय में वह मुकुट रखा गया। उसी स्वर्ण मुकुट को राजर्षि परीक्षित ने पहन लिया। कलयुग को 4 जगह वास है। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं, देवतम पारम स्त्रियाशूना यत्र धर्म चतुर्विधा। 4 जगहों कलयुग का वास लिया। तब महाराज कलयुग जो है परीक्षित के पास आकर के और निवेदन करते हैं, प्रभु आपने मांग की है 4 जगह और वह भी गलत जगह दे दिए, कुछ अच्छा जगह तो दीजिए। द्यूतम पानम, कहां कहां कलयुग का वास है सुनो। द्यूत पान यानी मदिरा पान में जो निरत रहते हैं वहां कलयुग का वास है। पर स्त्री गमन वहां कलयुग का वास है वैश्यालियों में। द्यूतम पानम श्रियाशूना और जहाँ कलह हो वहां कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा कि प्रभु इसलिए कलह मत करो। आज थोड़ी थोड़ी बात में तुरंत उतावला लोग हो जाते हैं। हमारे युवा लोग झगड़ा करने लगते हैं। नहीं, कंट्रोल रखो। कलयुग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। तब भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, जाओ स्वर्ण में भी वास करो। अच्छा सोना में वास दे दिए। तब आप कहें कि महाराज स्वर्ण तो हर व्यक्ति पहनता है, दास भी पहना है, कोई जजमान दे दिया पहना दिया, तो उसमें भी कलयुग का वास है? नहीं। कौन से स्वर्ण में, स्वर्ण अर्थात धन में, कौन से धन में कलयुग का वास है सो सुन लीजिए। जो अपने परिश्रम की कमाई नहीं है, किसी के यहां अपहरण करके लूट करके मार करके लाए, उस धन में कलयुग का वास है। और जो अपने परिश्रम की बदौलत आपने पसीना बहा करके उस धन को अर्जन किया है, तो उसमें अस्मिन कांचन मणिर्महा, भागवत में लिखा अस्मिन नाम की कांचन यानी स्वर्ण जो है धन है, उसमें भगवान का वास है। बोले श्री वृंदावन बिहारी। इसलिए परिश्रम करके कमाओ, परिश्रम करके खाओ, किसी के हड़पने की चक्कर में मत रहो। आजकल तो बस किसी की मूड़ी ममोड़ दें और हम बन जाए राजा। लेकिन ऐसे कृत्य करने वाला कभी कोई राजा बना क्या? इतिहास बताओ। नहीं, परिश्रम करो और प्रभु से यही मांग करो कि हे ठाकुर साई मुझे इतना दीजिए, जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि अभ्यागत साधु जन भी भूखे हमारे द्वार से लौट करके नहीं जाए। यही मांग करनी चाहिए। मांग अच्छी हो। कुंती ने मांग की। भगवान जब द्वारकाधीश बने तो कुंती से कहे कि बुआ मांग कर लो, तो कुंती कहे कि प्रभु दुख देना। आहा, क्या बात है। कुंती बोली कि दुख देना। भगवान कहे कि दिमाग खराब हो गया है क्या? सब लोग सुख की उपासना करते हैं कि सुख आ जाए, सुख आ जाए, धन दौलत आ जाए,
पूरे यहाँ से स्विस बैंक तक के हमारे खाता चले और तुम दुख मांग रही हो। जीवन भर तो तुम दुख झेली, अब तो कम से कम मांग लो। तब कुंती कहती है, नहीं द्वारिकाधीश, तुम मेरे भतीजे नहीं, तुम साक्षात ईश्वर हो। और जब जब मैं कष्ट में रही हूं तब तक तुम उपस्थित हो गया हो। इसलिए दुख की कामना इसीलिए मैं कर रही हूं कि दुख जब जब मेरे पास रहेगा तो तुम उपस्थित हो जाओगे। कितनी सूक्ष्म सी बात है। अगर आज चैनपुरा के पंडाल में, कथा पंडाल में अगर भगवान अवतरित हो जाए, संयोगवश कृपा अगर छलक जाए, तो लोगों से कहे कि मांगो, क्या मांग करेंगे? जिसकी जितनी क्षमता बुद्धि, सबसे पहले तो भगवान को आप पहचानेंगे नहीं। और कोई मांग करेगा कि हमारे बेटी के अच्छे घर में शादी हो जाए, नौकरी हो जाए, बेटा के बहू आ जाए नौकरी वाली, यही सब मांग करेंगे ना दुनियादारी। इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन कुंती बुआ ने क्या मांगा? सुख के माथे सिरे जो हरि हृदय सिया बलिहारे पल पल जब जब ये आपके ऊपर दुख आएगा तो हरि स्मरण बना रहेगा। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। थोड़ी सी ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, थोड़ा सा धन मिल गया, भगवान को ही लोग भुला जाते हैं। कहते अरे बाबा ये सब क्या है। इसलिए मांग अच्छी हो। माताएं बिहार का वह महान पर्व है छठ पर्व, बड़ा धूमधाम से मनाती है, बड़ा पवित्रता से मनाती हैं। लेकिन गीत में क्या गाती है? अरे नुनु कुझुनु की बेटी मांगिला और पढ़ल पंडित वादमाद, ए छठी मैया दर्शन देव नया पार, हे दीनानाथ दर्शन देव नया पार। रुनु के झुनु की बेटी मांगिला, रुनु के झुनु की बेटी मांगिला, पढ़ल पंडित वादमाद, हे छठी मैया दर्शन देव नया पार। मांग करती है कि नहीं माताएं? सही से बताना, ये हमारा गीत ना है, हमार रचना नहीं, तो उन्हीं से हम सुन लिए है। गाती है ना? सही बात है कि नहीं? बड़ा पवित्रता से है। लेकिन मांग वही भौतिक। कुंती माता ने मांग की क्या? दूध। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणाम पुंसाम संपत्ति नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है सज्जनों, ये तो आपको आते जाते रहेगा। कभी सुख, कभी दुख, कभी दिन है तो कभी रात होनी है, सुबह है तो शाम होगी, धूप है तो छाया अवश्य है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं, सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हानि लाभ सुख दुख ये सहोदर भाई है। सुख जीवन में आए तो ज्यादा क्लास नहीं हो, दुख आए तो धैर्यता से इसको धारण करो, धैर्य रखो। लेकिन थोड़ी सी में लोग विचलित हो जाते हैं और न जाने कितने अशब्द बोल जाते हैं भगवान के प्रति, अपने कर्मों के प्रति नहीं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, भगवान के प्रति दोष लगाना यह जीव का कर्तव्य नहीं बनता। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हमारे पूज्य पंडित जी महाराज पधार चुके हैं, मैं नमन करता हूँ। ऐसे वो लाइए उसको, हाँ ना उसको, उसके बाद तुम बैठेंगे स्वामी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। तो विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणां पुंसां संपत् नारायण स्मृति। संपत्ति संपत्ति नहीं, विपत्ति विपत्ति नहीं। विपत्ति क्या है? भगवान का स्मरण करना भूल जाए तो समझना कि हमारे जीवन में विपत्ति का आगमन हो रहा है। और संपत्ति क्या है? तो भागवतकार कह रहे हैं कि संपत्ति वही है भगवान का स्मरण बना रहे तो समझना कि बहुत बड़ा मेरे पास संपत्ति है। आज कुंती बुआ कह रही है, प्रभु बस आप देना चाहते हो तो दुख दो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बुआ दुख कोई मांगता है क्या? और तुम दुख की मांग कर रहे हो। तब कुंती कहते हैं, प्रभु इसलिए मांग रही हूं कि दुख में जब जब स्मरण आपका हुआ है तो आप दौड़े चले आए हैं, दौड़े चले आए हैं। परमात्मा ने कहा कि ठीक। और जब जब उसके ऊपर विपत्ति आई तब तक के भगवान साक्षात वहां खड़े हो गए। इसलिए कहने का अभिप्राय है बंधुओं कि मांग हो तो भौतिक वस्तु भगवान से मांग मत करना। हमारे संत जन कहते हैं कि भगवान से मत मांगो, मांगना है तो भगवान को मांगो। भगवान से मत मांगो नहीं तो ठगा जाओगे। एक ने मांग की, नई नवेली दुल्हन जब शादी होकर के आई तो पति तो उसका बड़ा कम पढ़ा लिखा था और पत्नी पढ़ी लिखी थी। तो झोपड़ी में आई और झोपड़ी में जब आई परीक्षण हुआ तो सास से कही कि अपना हम पैर के लक्षण दिखला देंगे। तो सास के निंदे ना आए, गलन की आए हैं अभी सवैयो तो न पूरल है, मैंने 1.25 महीना भी न हो ले तू ऐसा बाणी बोली था। पैर के लक्षण दिखा दो। माता जी रात भर सास के निंदे न आए और खिड़की से देख रही थी बहू। जब धमधूसड़ी बहू घर में आ जाए तो सास के नींद भी हराम कर देवे। सुबह जब हुआ तो सास माँ से पूछी बहू कि माता जी आप रात भर जगी रही, नींद आप सो नहीं पाई, क्या बात है? कहे कि बेटी बताओ तुम अभी नई नहीं आई हो और इस प्रकार की वाणी बोल रही हो, क्या उचित है? तब वह कहती है कि हाँ माता जी मैं झोपड़ी में आई हूँ और महल बनवा कर के रहूंगी। तब तो सास खूब खुश, खूब माल पुआ और परोठा बना बना के देवे लगलन पुतों के। वाह तब तो सुलक्षणीय है। पति को तपस्या करने के लिए भेज दिया कि जाइए तपस्या कीजिए। जैसे सुदामा जी सुशीला के कहने पर सुदामा भगवान कृष्ण के पास चले गए थे, आज पत्नी के कहने पर यह पति तपस्या करने के लिए गया। तपस्या से प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी और कहे कि मांगो, जो मांगना चाहते हो मांग लो।
कहा कि प्रभु मुझे मांगने नहीं आता है, तो मांगने के लिए मैं अपने धर्म पत्नी को बुलाता हूँ। कहे कि बताओ तपस्या तूने किया और मांगने आएगी धर्म पत्नी? तो हाँ। कहे कि ठीक है, जाओ। धर्म पत्नी को बुला कर के लाया। कहे कि देखो ब्रह्मा जी हमारे तपस्या से प्रसन्न हो गए, जो कुछ मांगना है संसार के धन दौलत मांग लो। कहे कि ठीक है। ब्रह्मा जी खड़े रहे। कहे कि और अन्यत्र भी जाना है, मांगो। और एक चीज नहीं, 4-4 चीज मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो एक शर्त है। शर्त क्या है? कि बिना मांगे हो जाएगा दुगना। यानी जिस भाई ने तपस्या किया उसका अगर 1 मंजिला मकान हो तो बिना मांगे पड़ोसी का हो जाएगा 2 मंजिला। अब बड़ा असमंजस में पड़ गया कि तपस्या मैंने किया और बिना मांगे उसको मिल रहा है। पत्नी दिमाग लगाई, कही कि अच्छा ब्रह्मा जी ठीक कह रहे हैं, जो मांगूंगी देंगे ना आप? तो हाँ हाँ मांग लो। ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए। कहे कि ठीक है प्रभु, सर्वप्रथम तो घर मकान बन जाना चाहिए, क्योंकि भूस के झोपड़ी में है, बरसात काल में बड़ा कठिनाई होती है। ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु। पड़ोसी के 2 मंजिला मकान और ये तपस्या किया था उसका 1 मंजिला हुआ। दूसरा चीज मांग की कि पानी पीने के लिए जलाशय नहीं है, तो डबल होना था। ब्रह्मा जी बात को समझ नहीं पाए और ब्रह्मा जी पहले वचन दे चुके हैं। अब एक कही कि कुआं हो जाए देहली पर, तो द्वार पर 1 कुआं इसको और पड़ोसी के बिना मांगे 2 कुआं। तब तक के तो पड़ोसी बड़ा खुश रहे कि अरे भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है। तीसरी मांग क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तीसरी मांग है मांग लो। तब तीसरी मांग करती है कि हमारे पति का 1 आंख फूट जाए, 1 आंख साफ, 1 आंख हाथ, तो पड़ोसी का दोनों आंख साफ। जय जय सीताराम। बताओ, पूरे पड़ोसी अंधर बन गए। घर से जब निकला बेचारा तो कुएं में गिर गिर करके सब मर गया। अब यहाँ जो नई नवेली आई थी वो राजा रानी बन करके रहने लगा। अंधरा में कौन राजा होगा? कन्हैया जी। और रहना शुरू कर दिया। एक दृष्टांत इसलिए मैंने दिया कि भगवान से किसी सांसारिक वस्तु की मांग नहीं कीजिए। मांगना है तो भगवान से नहीं, भगवान को मांग लीजिए। जैसे मनु और शतरूपा ने तपस्या की और भगवान को ही पुत्र रूप में चाहिए कि हे प्रभु आप पुत्र बन करके आइए, भगवान स्वीकार किए। इसलिए भगवान को आप जो मांगेंगे ना, जीव जीव में एक संबंध है, लेकिन जीव और परमात्मा में 9 संबंध पाए गए हैं। अरे बाप बेटी का एक संबंध, पति पत्नी का एक संबंध, लेकिन परमात्मा को तो जो कुछ बनाना चाहो, चाहे आप पुत्र बना लो, चाहे आप पिता बना लो, तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। जो कुछ आप बनाना चाहते हो बना लो। एक सच्ची घटना मैं बता देता हूँ अवध धाम की, और उसके बाद पंडित जी का आप प्रवचन लाभ लेंगे। एक महात्मा थे अयोध्या में, बहुत परम तपस्वी महात्मा थे। और अयोध्या का एक नियम है कि शाम के बेला में, संध्या बेला में कनक बिहारी जी का जो वहाँ रहने वाले संत थे, सभी संत जाते हैं दर्शन करने के लिए। और वो संत नहीं जाते थे, वो राम जी अपने गले में माला पहन करके और तब राम जी को पहनाते थे, राम जी को पुत्र रूप में मानते थे। तो कुछ संतों ने कहा कि अरे वो अयोध्या में रह करके अमुक संत नहीं जाते हैं, लगते हैं अरे वो पाखंडी हैं। तरह तरह के लोग बोलने लगे, क्योंकि तपस्वी मूर्ति को सब कोई नहीं पहचान सका। राजा रघुगण ने भरत को नहीं पहचाना। जब भरत ने बोलना आरंभ किया है, तब जाके राजा रघुगण को परिचय हुआ। इसी प्रकार से सभी लोग संत को नहीं आप पहचान सकते, किस रूप में कौन संत है।
अलक्षलिंगो निर्लाभतुष्टो व्रतश्च बालय अवधूत वेश। कभी कभी कोई संत तो फटे चिट्टे पहन करके अवधूत वेश में चलते हैं, लेकिन ज्ञान का भंडार उनमें भरा रहता है। सभी संतों के पास गए। एक गुरुजी रामायणी जी हमारे सुनाया करते थे, राम शरण दास इस कथा को, और सभी संतों ने उनका हाथ पकड़ करके कहा, महाराज आप चलिए, कनक बिहारी जी का दर्शन नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसी बात है, राम जी हमारे बेटा हैं, और जब राम जी बेटा है तो सीता जी कौन लगी? बहू हो गई। तो बार बार ससुर को घर में जाना ये उचित नहीं है, बहू को कठिनाई होगी। लोगों ने कहा कि हाँ, आप इतना तपस्वी हैं कि भगवान आपके बेटे हैं। तो हाँ, लोगों ने हाथ पकड़ करके और अवध धाम में लेकर के और चल पड़े हैं। कनक बिहारी जी के जैसे देहली पर गए वह संत, तो आज माता जानकी की स्वतः घूंघट आ गई। जैसी ससुर के ऊपर दृष्टि पड़ी है तो घूंघट अपने आप, पहले पुराने काल में, अब तो बड़ा तार तार हो रहा है। पहले अगर घर में नई नवेली बहुएं आ जाती थी तो ससुर घर में हिलने से पहले बोल देते थे, बेटा, चाहे अमुक का नाम लेकर के, यानी सावधान हो जाते थे लोग कि पिताजी आ रहे हैं। लेकिन अब तो धड़ल्ले से लोग चले जाते हैं। नहीं, संत नहीं जा रहे थे, संतों ने पकड़ करके ले गया और घूंघट आ गया। जैसे घूंघट आ गया तो वहीं देहली पर संत गिर करके और वहीं प्राणांत उनका हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी अवध की घटना है। ऐसे तमाम बहुत सारे संत हुए जो भगवान को बेटा के रूप में माने, भगवान को अपनी सखा के रूप में माने, यानी जीव और परमात्मा से नौ संबंध है। जो संबंध आप स्थापित करेंगे भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन स्थापित तो जरूर करना चाहिए। जैसे 9 प्रकार की भक्ति है, भी आपने सुना ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। तो एक तो 9 में से एक भी अगर पकड़ेंगे तो आप उस परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। यही सीढ़ी है साहब जाने की। तो आप पकड़ने की चेष्टा करें, आपका परम कल्याण होगा। इसलिए दुख मांग की है। प्रभु ने इधर परीक्षित का जब मुकुट पहने हुए उन्होंने गलती किया, क्योंकि स्वर्ण में कलयुग का वास है, और जब उन्होंने मरा हुआ सर्प गले में डाला, मुकुट जैसे उतारा तो परीक्षित को आत्मग्लानि होने लगी कि वो ये भारत के वर्ष में ऋषि के गले में मैंने दिया। उतने देर में उनके पुत्र पहुंच गए वहां श्रृंगी, और पिता के गले में मरे हुए सर्प को देख करके पुत्र को बड़ा कष्ट हुआ। पुत्र ने आवेश में आकर के श्राप दे दिया। पिता ने नेत्र खोला है, कहा कि पुत्र तुम यहाँ, तो हाँ पिताश्री, अपने थोड़ा दृष्टिपात तो कीजिए अपने चेहरे पर। तो दृष्टिपात तो कीजिए। जैसे ही देखा, बहुत सहज अवस्था में, संत तो सरल होते उतार के रख दिए। कहा कि पिताश्री, जिसने ऐसा कृत्य किया है उसको तो मैंने श्राप दे दिया। तो पिता ध्यान लगाए, कहें कि अरे वो तो इस देश का नरेश है, राजा है, और प्रजाओं का धर्म राजा के पे अच्छी होनी चाहिए, और राजा का भी धर्म होना चाहिए कि प्रजा सुख में रहे। इसलिए श्राप दिया है, तुमने गलती किया है, लेकिन जाओ, उसका परम कल्याण होगा। संत ने आशीर्वाद दिया। राजा परीक्षित को इस बात को पता चली है तो बड़ा बन बन भटकना शुरू कर दिए। 7 दिनों तक के अवसर मिला कि 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब इस मृत धर्म शरीर को मान करके और राजा परीक्षित चल पड़े हैं। द्वितीय स्कंद में प्रश्न करते हैं भगवान। राजा परीक्षित ने पूछा, बरियान सिते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः
आत्मबीज सम्मतः पुंसां श्रोतव्या विषूय पर। बरीयान ते प्रश्नः, बरीयान ते प्रश्नः श्रेष्ठ। आपका प्रश्न तो बहुत श्रेष्ठ है। आत्मलोक इंद्रपः, राजर्षि परीक्षित ने पूछा है प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? तब परीक्षित भगवान सुखदेव जी को ढूंढने के लिए निकला है। राजा परीक्षित जा रहे हैं, उधर से भगवान सुखदेव जी आ रहे हैं। अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतैश्चवालैर्यवधूत वेश। अवधूत वेश में भगवान सुखदेव जी आ रहे हैं। सुखदेव जी को देखकर के राजर्षि परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आप ही अब हमारी मुक्ति दे सकते हैं, और कोई देने वाला नहीं है। तब भगवान सुखदेव जी ने कहा कि घबराओ नहीं, बालू के रेत में कलकल निलाद करती पावन गंगा की पावन तट पर हरिद्वार के समीपस्थ और वहीं पर बैठ गए हैं। व्यासपीठ बनी है, भगवान सुखदेव विराजमान हुए और राजर्षि परीक्षित कथा सुनना प्रारंभ कर दिए। बरीयान सिते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। दोनों का संवाद होना शुरू हुआ। अब पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज पधार चुके हैं और पंडित जी का भी वचनामृत हम रसपान करेंगे। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज दोनों का मिलन हुआ है। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, उनको लाखों प्रणाम, उनको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, उनको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, लाखों प्रणाम, उनको लाखों। स्वामी जी महाराज की बोले, स्वामी जी महाराज की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, उनको लाखों प्रणाम, उनको लाखों प्रणाम, उनको लाखों प्रणाम, उनको लाखों प्रणाम, उनको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने, बैठ जाइए आप लोग। लाखों प्रणाम, उनको लाखों प्रणाम। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री हनुमंत लाल की, श्री भाष्यकार भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, दरेत पाली स्थान की। अब हम सबके मध्य में व्यास आसन पर विराजमान प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व हमारे परम आदरणीय पूज्य पंडित अरविंद शर्मा जी के वक्तव्य हम सब श्रवण करेंगे। आइए सर्वप्रथम मल्यार्पण करें। यजमान परिवार सब लोग स्वामी जी का मल्यार्पण करें पहले और ऊपर की आरती करें, अर्चन वंदन करें, तत्पश्चात हम सब चलेंगे। ओम यत्पूर्वेण हविका देवा यज्ञं वदन्वतः वसन्तो बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। जैसा कि मुझे दास को निर्देश मिला है 30 मिनट का समय पूज्य आदरणीय पंडित जी को दिया जा रहा है समिति की ओर से। तो दास निवेदन करता है कि पूज्य पंडित जी अपने वक्तव्य से हम सबको अभिषेचित करें।
ऐसे परम विद्वान हम सबके मध्य में विराजमान हैं जी। 30 मिनट आधा